हेलो किड्स, स्प्रिंग वैली स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2। इसके हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 34 पर ये एक्सरसाइज गिवन है। तो यहाँ हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है। हम हमेशा पॉलिनोमियल को px के इक्वल लेट करते हैं। तो हमें क्या है, px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 गिवन है। हमें क्या करना है, हम इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। तो पहला जो है वो हमें x इक्वल्स टू 0 पर इसकी वैल्यू निकालनी है, दूसरा जो है x इक्वल्स टू -1 पर, एंड तीसरा जो है वो है इसका x इक्वल्स 2 पर हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन डालेंगे एंड यहाँ पर फर्स्ट पार्ट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे पुट x इक्वल, बहुत इजी होता है ये और ये 1 मार्क क्वेश्चन में इजीली पूछा जाता है। पुट x इक्वल्स टू 0, क्योंकि x की वैल्यू हमें 0 रखनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन है। पॉलिनोमियल को हमेशा px के इक्वल लैट कर लेना। ये मैं इसको बॉक्स में बंद कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये दिखे। तो क्या हो जाएगा, p0 इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो 5x है तो 5 इंटू 0 माइनस 4x स्क्वायर यानी कि इंटू 0 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0 0 माइनस 4, पहली बात तो 0 स्क्वायर कितना होगा, 0, फिर 0 इंटू 4 करेंगे तो भी 0 ही आएगा, प्लस 3। तो p0 की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, यहाँ से 3 मिल जाएगी। इसको हम करेंगे किसमें बंद, बॉक्स में बंद, ताकि हमारा आंसर क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। तो इस तरह से हमने क्या किया, x इक्वल्स टू 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली। जहाँ जहाँ हमें ये वेरिएबल दिख रहा था वहाँ हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया x की वैल्यू, है ना। तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, जिसमें हमें क्या करना है, x इक्वल्स टू -1 पर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये सेकंड पार्ट है एंड पुट x इक्वल्स टू -1। तो हमें p-1 फाइंड आउट करना है। तो जहाँ जहाँ हमें x दिख रहा है, जहाँ जहाँ हमारा वेरिएबल है वहाँ पर हमें कितना पुट कर देना है, -1। ओके, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 5 इंटू -1 -5 माइनस -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1, +1 इंटू 4 4 ही रहेगा। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, p-1 सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस वाले टर्म ऐड करें तो 5 4 9, दैट इज -9 प्लस 3। ओके, तो -9 प्लस 3 कितना होता है, -6 होता है। तो ये हमें क्या मिल गई, p-1 पर इसकी वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, जहाँ जहाँ हमें x दिख रहा था वहाँ हमने क्या पुट कर देना है, -1 पुट कर देना है, क्योंकि उन्होंने हमें वैल्यू दी है। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में ये 3 पार्ट थे, हमने अभी 2 पार्ट कर लिए हैं। थर्ड वाला पार्ट हम करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब हमें क्या करना है, x इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू निकालनी है। तो ये थर्ड पार्ट है, तो पुट x इक्वल्स टू 2। अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ 2 रख देंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है, 3। सो प्लस प्लस वाला ऐड किया तो 13 मिल जाएगा, -16 हो जाएगा। 13 माइनस 16 इज -3। तो हमें P2 कितना मिल गया, -3 मिल गया। एक बार देख लेते हैं, P2 बोला था या -2 बोला था। कभी कभी साइन की भी गलती हो जाती है। नहीं, इन्होंने x2 ही बोला था, x इक्वल्स टू 2 ही बोला था। तो हमने क्या किया, x इक्वल्स टू 2 पुट कर दिया। यहाँ x था तो 2 रख दिया, x स्क्वायर था तो 2 स्क्वायर, एंड ये 3 हो गया। 5 इंटू 2 10, 2 2 जार 4, 4 4 जार 16, और ये था 3। तो 10 प्लस 3 13 -16, और यहाँ पर कितना मिल गया हमको, -3 मिल गया। अब इसी तरह से जो इसका सेकेंड क्वेश्चन है उसमें आपको डिफरेंट पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और आपको p0 p1 और p2 की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसका सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का।
तो आपको फर्स्ट पॉलिनोमियल जो गिवन है वो पी वाई है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 और आपको क्या फाइंड करना है P0, P1, P2। काफ़ी इजी है, ये तीनों आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर में इजीली पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, पुट अब वेरिएबल क्या है y है, तो y इक्वल्स टू 0, तो रखते हैं 0, तो P0 इक्वल्स टू 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, सो P0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 हो गया, है ना। अब अगर आपको P1 फाइंड आउट करना है, आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। अब हम P1 फाइंड आउट करेंगे इसके बाद। तो जब P1 फाइंड आउट करना है तो y की जगह हमको क्या पुट करना पड़ेगा, y की जगह पुट करना पड़ेगा हमें 1, तो P1 कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ओके, सो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, सो P1 की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 आ गई। आपको जस्ट पुट करना है उस वेरिएबल की जगह जो वैल्यू आपको गिवन है। अब हम क्या करेंगे, P2 फाइंड आउट करेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ओके, अब आप जब P2 फाइंड आउट करोगे तो कितना होगा 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। ओके, अब हमें क्या मिलेगा जरा देख लेते हैं। 2 2 जार 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। हमें कितना मिल गया 3, तो P2 की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरह से हमने क्या किया, P0, P1 और P2 फाइंड आउट किया हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, अब हम इसका सेकेंड पार्ट पर मूव करते हैं। सेकेंड जो पॉलिनोमियल है वो कुछ, उसमें भी हमें P0, P1 और P2 ही बताने हैं और वो PT गिवन है पॉलिनोमियल। यहाँ आपको क्या गिवन है T यहाँ पर वेरिएबल होगा, तो 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले P0 फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, पुट t इक्वल्स टू 0। तो चलो t को 0 पुट करते हैं, तो P0 इक्वल्स टू कितना होगा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर, क्योंकि t स्क्वायर है तो 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, ये हो गया 2, ये तो 0 है ही, 2 इंटू 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर 0 होगा, 0 इंटू 2 भी 0 होगा और 0 का क्यूब भी 0 होता है। तो P0 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, अल्टीमेटली 2 मिल गई। ओके, ठीक है, P0 मिल गया है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इसके बाद P1 फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पुट t इक्वल्स टू 1। ओके, जब हमने t को 1 पुट किया तो P1 इक्वल्स टू कितना होगा 2 प्लस t के प्लेस पर 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। ओके, तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, 1 इंटू 2 कितना मिलेगा 2 और 1 का क्यूब कितना होता है माइनस 1 ही होता है। माइनस एक्चुअली ये 1 है तो 1 का क्यूब 1 ही मिल जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस 1 हो जाएगा। अब प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गए, तो P1 हमें कितना मिल गया फाइनली, P1 इक्वल्स टू 4। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे P0 फाइंड करना था, मिल चुका है, मुझे P1 फाइंड आउट करना था, मिल चुका है, P2 बचा हुआ है, तो P2 भी हम क्या करते हैं फाइंड आउट कर ही लेते हैं। आप साथ के साथ में लिखते भी जाइएगा नोटबुक में, जिससे जब आप दोबारा पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको काफ़ी ईजी होगा। मैथ्स जितना हम लिखते हैं उतना हमारे लिए ईजी हो जाता है करना। ओके, टी के प्लेस पर 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। ओके, तो 2 प्लस 2 4 कर लेते हैं इसको, और 2 इंटू 2 कितना होता है 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 2 8 और 2 का क्यूब भी कितना होता है 8। तो इस तरह से P2 हमें कितना मिल जाएगा, P2 की वैल्यू इज 4। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या
सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेकेंड का सेकेंड पार्ट हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। चलिए मूव करते हैं सेकेंड के थर्ड पार्ट पर। वहाँ भी हमें P0, P1 और P2 ही फाइंड आउट करने हैं। एंड आर पॉलिनोमियल इज Px इक्वल्स टू एक्स क्यूब। दिस इज क्वाइट ईजी। फर्स्टली यू हैव टू पुट x इक्वल्स टू 0। आपको x की जगह 0 रखना है क्योंकि P0 फाइंड आउट करना है। तो P0 इक्वल्स टू क्या होगा, 0 क्यूब। 0 का क्यूब क्या होता है, 0 ही होता है। सो P0 इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या बताना है, P1 बताना है। तो अब हम यहाँ करेंगे पुट, नाउ पुट x इक्वल्स टू 1। ओके, तो P1 हो जाएगा। तो 1 क्यूब होगा, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। तो P1 इक्वल्स टू 1। अब आपको बताना है P2। तो अब आप क्या करोगे, पुट, अब यहाँ लिखेंगे अगेन पुट x इक्वल्स टू 2, है ना। अब x की जगह आप जैसे ही 2 पुट करोगे तो P2 हो जाएगा एंड 2 क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, तो P2 की वैल्यू क्या मिल गई, 8 मिल गई। तो इस तरह से P0 0 आ गया, P1 1 आ गया एंड P2 कितना हो गया हमारा, 8 हो गया। तो इस तरह से सेकंड का थर्ड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसका फोर्थ पार्ट हम करते हैं सॉल्व। वहाँ भी हमें P0, P1 और P2 ही फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन है फोर्थ, Px इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, P0, P1 एंड P2। ओके, तो आपका अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपको तो P0 बताना है। तो P0 कितना हुआ, 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1। व्हाट विल यू गेट, 0 माइनस 1 कितना होता है, -1 इंटू प्लस 1। तो P0 की वैल्यू कितनी आई, -1 हो गई। ठीक है, P0 फाइंड आउट हो चुका है, -1 है, हमने यहाँ x को 0 पुट कर लिया। अब क्या करेंगे, नाउ पुट x इक्वल्स टू 1। अब x की जगह पर हम 1 पुट करके देखते हैं। तो P1 कितना होगा, 1 माइनस 1, क्योंकि हमको क्या करना है, x की जगह 1 पुट करना है। 1 माइनस 1 एंड दिस वन इज 1 प्लस 1। तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 1 प्लस 1 2। तो P1 इक्वल्स टू 0 इंटू 2 मीन्स P1 कितना हो गया, P1 की वैल्यू 0 हो गई। देखिए भाई, यहाँ 1 माइनस 1 किया तो 0 हो गया। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लीकेशन में हो, 1 लाख क्यों नहीं हो, वो भी 0 हो जाता है टर्म। तो P1 कितना आ गया, 0। चलिए अब हम ज़रा रख के देखते हैं P2, है ना। अब हम लिखेंगे अगेन पुट x इक्वल्स टू 2। सो अब हमें वैल्यू मिलेगी P2 की। तो अब रख दीजिए x की जगह 2। x की जगह जैसे ही आपने 2 रखा तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1। तो 2 माइनस 1 इज 1 एंड 2 प्लस 1 इज 3। तो P2 विल बी 3 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से आपको P0 मिल गया, P1 मिल गया और P2 मिल गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। आप इसे चाहे तो नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है थर्ड। हमें ये बताना है, क्वेश्चन हमें गिवन है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जो उसके आगे जो वैल्यू दी है वो उसके जीरोज हैं या नहीं। तो पॉलिनोमियल में कोई भी अगर हमें वैल्यू दी गई है साथ में, अगर उसे पुट करने से हमारा आंसर 0 हो जाता है, रिजल्टेंट 0 हो जाता है, तो वो उसका 0 होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब जो भी है वो हम इस क्वेश्चन में समझेंगे। कोई वैल्यू आपको पर्टिकुलर गिवन है, आपने उसमें पुट करके देखी पॉलिनोमियल में, आपका रिजल्ट 0 आ गया सॉल्व करके, तो वो जो वैल्यू आपको गिवन है साइड में इस क्वेश्चन में, वो इसका 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट से शुरू करते हैं।
तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है पी एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 1 एंड साइड में जो वैल्यू दी हुई है x की वो देख लीजिए, x इक्वल्स टू ओके। तो ठीक है, x की वैल्यू -1/3 है। तो एक काम करते हैं, पुट x इक्वल्स टू -1/3, जो वैल्यू इन्होंने रखने के लिए बोली है वही हमने रख दी। तो कितना हो गया, p -1/3 इक्वल्स टू 3 इंटू -1/3 x है ना यहाँ पर, तो x की जगह -1/3 रख दिया प्लस 1। तो यहाँ पर कितना मिला, -1 प्लस 1 एंड ये कितना हो गया p -1/3। -1 प्लस 1 कितना होता है, ये हो जाता है 0। तो p -1/3 कितना हो गया हमको, ये हो गया हमें 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रिजल्ट 0 आ गया। हैंस लास्टली हमें लिखना पड़ेगा, हैंस -1/3 is 0 of this polynomial, या आप px भी लिख सकते हो उसके प्लेस पर, ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि वो पॉलिनोमियल px के इक्वल ही होता है अगर वेरिएबल x है तो। अगर वेरिएबल y है तो py हो जाएगा, वेरिएबल t है तो pt हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट किया हमने क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट पार्ट हम थोड़ा सा देखते हैं क्या दिया हुआ है उसमें हमें। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस पाई, ओके, एंड x इक्वल्स टू दिया हुआ है 4/5। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले पुट, कुछ नहीं सोचना है, जो भी वैल्यू दी है उसको पुट कर देना है x के प्लेस पर। तो ये कितना हो गया, p 4/5 और ये कितना होगा 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। ओके, क्या मिला, 4 माइनस पाई, हमें क्या मिल गया, रिजल्ट मिल गया। क्या ये 0 के इक्वल है, क्या ये रिजल्ट 0 के इक्वल है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, दिख ही रहा है। हैंस दिस इज not a 0 of this polynomial, hence 4/5 is not a 0 of this polynomial। नीचे हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे। ओके, 4/5 इसका 0 नहीं है। अगर सॉल्व करके 0 आ जाता तो इसका 0 हो जाता, लेकिन सॉल्व करके 0 आ ही नहीं रहा है तो उसका 0 हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसका थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1। अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर दो वैल्यू दे दी है, x इक्वल्स टू +1 एंड x इक्वल्स टू -1। अब आपको दोनों पर इसको चेक करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 1। तो p1 फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा, 1 स्क्वायर -1, तो 1 स्क्वायर 1 हो जाता है -1 p1, तो p1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये तो है, हैंस यहाँ पर ही लिख देंगे 1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ साइड में कर रही हूँ, आप इसके नीचे करना, क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे छोटी सी जगह है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट, यहाँ लिखेंगे अगेन पुट x इक्वल्स टू -1। अब हमारा ये तो चेक हो गया, अब हम दूसरा भी तो चेक करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, p -1, तो -1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 होता है। देखिए ना, -1 इंटू -1 का स्क्वायर का मतलब यही तो है कि उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपको 1 - 1 मिल गया विच इज इक्वल्स टू 0। अरे भाई ये भी 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, हैंस -1 इज ऑल्सो अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, पता चल गया भाई, यहाँ पे तो दोनों के दोनों उसके जीरोस दिए हुए हैं।
ठीक है, ये थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट में मूव करते हैं। फोर्थ में भी यहाँ पर 2 जीरोस दिए हुए हैं, देखते हैं उसमें से कौन इसका जीरो होगा, कौन इसका जीरो नहीं होगा। ये इसका फोर्थ पार्ट है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 एंड ये क्या है, एक्स माइनस 2 एंड यहाँ पर गिवन है x इक्वल्स टू -1, 2। तो अब हम सबसे पहले एक बार -1 रख के देख लेंगे, एक बार 2 रख के देख लेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे पुट x इक्वल्स टू -1। तो p, ये हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना सही है, वो तो उसकी वैल्यूज दी हुई है बाद में कि ये आपको रखनी है। तो p -1 हमने किया तो क्या होगा, -1 + 1 और ये कितना होगा 1 - 2। अब -1 + 1 कितना होगा 0 और यहाँ पर कितना आएगा -1। तो 0 इंटू समथिंग कुछ भी हो, 0 इंटू कुछ भी हो तो वो कितना हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो ये इसका 0 हो गया है ना। अब अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो अब हम यहाँ पर P2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पुट x इक्वल्स टू 2 रखना पड़ेगा हमें यहाँ। जैसे ही हमने 2 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1 एंड 2 - 2। तो 2 + 1 तो 3 हो गया एंड 2 - 2 0 हो गया, ये P2 हो गया। तो P2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अरे भाई ये भी 0 आ गया, दोनों वैल्यू 0 0 हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, हैंस -1 एंड 2 both are zeros of this पॉलिनोमियल। ठीक है, दोनों के दोनों क्या हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, क्योंकि उनको पुट करने से हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आगे के क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आगे का तो बहुत ही इजी है। 5th क्वेश्चन आप साथ साथ नोट भी करते जाइए। 3rd का क्वेश्चन नंबर 5th है ये। ओके, यहाँ क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है एंड यहाँ साइड में वैल्यू दी हुई है x इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पुट x इक्वल्स टू 0। वो तो 0 होना ही है, p0 इक्वल्स टू 0 स्क्वायर, यानी कि p0 इक्वल्स टू 0। हैंस 0 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सिंपल था, 0 पुट करोगे 0 स्क्वायर कितना होगा, 0 ही होगा। तो ये क्या हो गया, इसका 0 है, क्योंकि रिजल्ट क्या आ रहा है लास्ट में, 0 आ रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 हम ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन 3rd क्वेश्चन का 6th पार्ट। अभी तक सिर्फ सेकंड वाले में 0 नहीं निकला है, अदरवाइज सभी क्या है, इसके जीरोस निकल ही रहे हैं। ओके, 6th पार्ट कुछ ऐसा है कि पी एक्स इक्वल्स टू LX + M एंड x इक्वल्स टू -M/L। जहाँ तक लग रहा है ये भी इसका 0 हो ही जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू -M/L। So P -M/L equals to L into -M/L and +1। अब यहाँ क्या होगा, L से L कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा -M + M। तो P -M/L कैंसिल हो गया, हमें मिलेगा 0। तो लास्टली हमें क्या लिखना पड़ेगा, हैंस -M/L is a zero of this polynomial। ओके, हमें सिर्फ इतना लिखना है लास्टली। ठीक है, अब हमें एक और दिया हुआ है यहाँ पर, इसके बाद वाला, इसमें हमें 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं। आप नोट डाउन करते जाइए वीडियो को पॉज कर करके, है ना, या साथ साथ भी आप लिख सकते हैं समझते हुए। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है x की 2 वैल्यूज़ है, -1/√3 एंड
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू -1/√3, तो p -1/√3 इक्वल्स टू 3 इंटू -1/√3 स्क्वायर -1, तो ये कितना होगा 3 इंटू 1/3 -1, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, -1 का स्क्वायर करने पर तो +1 आता है, ठीक है, तो ये 1/3 मिल जाएगा, तो 1 - 1 विल बिकम 0, तो अल्टीमेटली p 1/√3 आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। हैंस 1/√3 is a 0 of this polynomial। अब हम यहाँ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो वो क्या है, यहाँ पर हम करेंगे अगेन इसका दूसरा वाला पार्ट देख लेते हैं, ये तो हमने चेक कर लिया, ये तो है, अब दूसरा हम इसको चेक करते हैं, तो अगेन हम यहाँ करेंगे पुट x इक्वल्स टू, तो यहाँ पर कितना होगा p 2/√3, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3 और 2/√3 होल स्क्वायर -1, तो ये 3 रहेगा एंड 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3 -1, तो 4 - 1 3, ये हमारा 0 के इक्वल नहीं आया, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे हैंस 2/√3 is not a 0 of this polynomial। ओके, जिस पर 0 हो जाता है सॉल्यूशन वो तो 0 है, जिस पर 0 ही नहीं हो रहा है, ये 3 आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो वी कैन श्योरली से कि ये इसका 0 नहीं है। ओके, लास्ट बचा है थर्ड का क्वेश्चन नंबर 8। एंड x इक्वल्स टू 1/2। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1/2, तो p 1/2 हो जाएगा एंड ये कितना होगा 2 इंटू 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये मिलकर के कितना हो जाएगा p 1/2 इक्वल्स टू 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 2 एंड विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, 2 इज नॉट इक्वल टू 0। इससे हमें क्या पता चलेगा, हैंस 1/2 इज नॉट अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर थर्ड का, है ना, थर्ड का लास्ट पार्ट था, थर्ड का लास्ट पार्ट था 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि वो उसका 0 है या नहीं है। अगर सॉल्व करने पर 0 आ रहा है तो वो उसका 0 है, अदरवाइज नहीं है। अब यहाँ तो हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन थी, अब हमें ज़ीरोज़ फाइंड करनी है कि उसका 0 होगा क्या। यहाँ तो हमें बताना था वो उसका 0 है या नहीं, कोई पर्टिकुलर वैल्यू, लेकिन यहाँ हमें कोई वैल्यू नहीं दी है, यहाँ हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है 0 की। ठीक है, तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इसमें ऑलमोस्ट 7 पार्ट्स हमें दिए हुए हैं, ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्ट 7 पार्ट ही हैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट यहाँ हमें गिवन है, तो px इक्वल्स टू, मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब आपको बताया था 0 मतलब उसका सॉल्यूशन, उसका रूट। तो आपको जब भी 0 फाइंड करना है तो आप इसको क्या करो, 0 के इक्वल पुट कर दो, px इक्वल टू 0। अब px की वैल्यू क्या है वो हमें ये पॉलिनोमियल बता रहा है ना। जब भी आपसे 0 पूछा जाए तो आप उसको पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर दो, px इक्वल टू 0। अब px की वैल्यू x + 5 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू -5। तो यहाँ पर कितना निकल आया 0 -5। अब आप -5 पुट करके देखेंगे इस पॉलिनोमियल में, आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। इससे क्या प्रूफ होता है, क्या है ये इसका 0 है। ठीक है,
ओके, अब अगला दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन, वो है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पुट पी एक्स इक्वल्स टू 0 विच मीन्स x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू प्लस 5। अब आप यहाँ पर प्लस 5 रख के देख लिया, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इससे क्या प्रूफ हुआ कि प्लस 5 इसका क्या है, 0 है। तो इसके दो पार्ट हमने क्या किए, सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 4 के। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम इसका, मतलब थर्ड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5। अब भाई आपको 0 फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, पुट पी एक्स इक्वल्स टू 0 विच मीन्स 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 5। ये प्लस है, यहाँ आकर माइनस होता है। अब ये यहाँ 2 मल्टीप्लीकेशन में है, तो दूसरी साइड आके क्या होगा, डिविजन में आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, -5/2 हो गया। ओके, नेक्स्ट जो 4th पार्ट है वो दिया हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 2। जो चेंजेस करने के वही कर लेते हैं हम यहाँ, 3x माइनस 2। ओके, तो पुट पी एक्स इक्वल्स टू 0, हर क्वेश्चन में यही करना है। तो 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 विच मीन्स 3x इक्वल्स टू 2 विच मीन्स x इक्वल्स टू 2/3। आपको क्या मिला, x की वैल्यू मिल गई 2/3। ओके, नेक्स्ट जो है इसका 5th पार्ट, वो हम यहाँ साइड में ही सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x। ओके, तो आपको क्या करना है, पुट पी एक्स इक्वल्स टू 0। पी एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x, तो 3x इक्वल्स टू कितना, 0 विच मीन x इक्वल्स टू 0/3, सो x इक्वल्स टू 0। इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6th and 7th भी है, उसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स। अब यहाँ पर एक चीज़ दी रहती है, वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ए 0 हो जाएगा तो ये पूरी चीज़ 0 हो ही जाएगी, तो है ना। जो उसके साथ में वेरिएबल होता है, वो जो कांस्टेंट होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेम प्रोसेस, पी एक्स इक्वल्स टू, इससे हमें कुछ नहीं करना, वो हमें एक समझने के लिए दिया हुआ है कि ये पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, ये कांस्टेंट 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो वेरिएबल रहेगा ही नहीं ना यहाँ पर, फिर वो भी 0 हो जाएगा। तो ए एक्स इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0/a, है ना। अगर a की वैल्यू 0 होती तो 0/0 हो जाता है, जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि 0 का टेबल हमने आज तक नहीं पढ़ा है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, 0 में हम डिवाइड कर रहे हैं a से, तो हमें रिजल्ट 0 ही मिलेगा। 0 में हम किसी से भी डिवाइड करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है, लेकिन 0 का खुद का कोई टेबल नहीं होता। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पर, 0। तो यहाँ 0 कितना हो गया, 0। इसका अगर हम 7th पार्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमें दिया है पी एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, वेयर सी एंड डी आर क्या है, रियल नंबर्स हैं एंड सी 0 के इक्वल नहीं है। प्रोसेस सेम है, पुट पी एक्स इक्वल्स टू 0। अब पी एक्स की वैल्यू क्या है, सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0 हो गया, विच मीन्स सी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी हो गया, विच मीन्स एक्स इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन सी हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.2 क्या होती है, फिनिश होती है। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच क्लास।